करते हैं, नहीं करते हैं तो आप करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से बढ़कर और कोई भी बड़ी बात नहीं है। यही चीजें तो हमें आगे बढ़ाएगी, हमें उत्साहित करेगी, हमें प्रभु की बात को समझने और उसमें चलने के अंतर्गत मेरी आपकी मदद करेगी। जल्दी से वचन हमारे साथ निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 12वें वचन को निकाले। 1:12 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ जी, अर्थात हाँ जी, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। यहाँ प्रभु के वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, अर्थात जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो जितनों ने किसे ग्रहण किया? यीशु को ग्रहण किया। तो हम सब लोग यहाँ पर कौन है? यीशु को ग्रहण करने वाले लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें एक अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? कि वे परमेश्वर की संतान बन गए। तो आप लोग में कौन है? परमेश्वर की संतान है। क्यों है? क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हमारे जीवन के अंतर्गत हमें ये अवसर मिल गया है कि वो हमारा पिता बन गया, हम उसके बेटे और बेटी बन गए हैं। यही बनने के बाद जो ही आप और मैं परमेश्वर संतान बनते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में कुछ और एक अधिकार हमारे पास आता है, एक अथॉरिटी हमें मिलती है, एक चीज हमें मिलती है। इसी को थोड़ा सा आगे पर रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसके 17वें वचन को पढ़े, रोमियो 1 का 17 मेहरबानी से पढ़े। वहां क्या लिखा है? और यदि संतान है तो आप कौन है? संतान है। आप और मैं कौन है? संतान है। यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। याद रखना, केवल संतान तक ही रुकना जाना। आज कई लोग केवल इस बात, ठीक है यीशु को मैंने ग्रहण कर लिया, मैं उसकी संतान बन गया, लेकिन संतान के बाद आपको जानना है, आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को अपने हृदय का उतार लेना है। आप संतान बनने के बाद आपको ये अधिकार मिला है कि आप परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। ज्वाइंट अकाउंट आपका यीशु मसीह के साथ है। आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन गए हैं, यानी कि आपको एक क्या मिला है? एक वसीयत मिल गई है, आपको एक वसीयतनामा मिल गया है, आपके नाम एक वसीयत लिख दी गई है। कब? जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लिया है। और आज कई लोग जो है यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस का मतलब क्या है? इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है, आपका है। जो कुछ यीशु का है वो आपका और मेरा है। और यीशु मसीह के पास जो कुछ है वही हमारा बन गया है। लेकिन आज भी कई लोगों के जीवन के अंदर वो मसीह को ग्रहण करने के बावजूद, यीशु उनके जीवन का प्रभु होने के बावजूद वो इस वसीयत का आनंद नहीं ले पाते हैं। यानी अभी भी उनको केवल उनके नाम वसीयत है, लेकिन उसके वो अधिकारी नहीं बने हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उस वसीयत का आनंद ले रहे हैं? क्या आप उस वसीयत के अधिकारी बन गए हैं? क्या जो कुछ परमेश्वर का वो आपका हो गया है? क्या आप मसीह के संगी वारिस हैं? जो यीशु का है क्या वो आपका हो गया है? आपसे कहना चाहते हैं, खुदा का वचन कहता है, इसका मतलब परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य बोल रहा है। लेकिन क्या जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा हो गया है? क्या जो कुछ परमेश्वर के पास है वो मेरे पास भी है? क्या जो कुछ यीशु मसीह के पास है वो मेरे पास भी है? आज आपसे कई लोग, उनसे पूछे जो परमेश्वर के पास आपके पास है, वो कहेंगे हाँ सोचूंगा, बताऊंगा, लगता है कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है, ये भाग मेरे पास है, वो भाग नहीं। आपसे कहना चाहते हैं वसीयत का मतलब कंप्लीट वसीयत आपकी हो गई है। आपसे कहें अब सवाल ये आता है, क्यों नहीं एक वसीयत का नाम हमारी लिख दी गई है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम लिख दी गई है जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया है, फिर भी उसका आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? इसकी एक दो बातें जिनको हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और हम विश्वास करते हैं आज का वचन आपको और मुझे बहुत आशीष को बनाएगा और ये बात इस बात के लिए हमें आनंद लेने में हमारी सहायता करेगा। जब परमेश्वर ने हमें
बना दिया वारिस, तो हम उस वसीयत का आनंद लें। आज वसीयत का आनंद नहीं लेने का कारण क्या है? नंबर 1, गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके पहले वचन को निकाले, वहां क्या लिखा है? मैं ये कहता हूँ कि हाँ जी, वारिस जब तक बालक है, सुने ध्यान से, सुने मेहरबानी से, जब भाई पढ़ रहे हैं, वारिस जब तक एक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं क्या है, वो स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। फिर भी उसमें और दास में, इसका मतलब हमें इस बात को समझना है, एक बालक, हालांकि वो सिर्फ उसके नाम है, वो सारी चीज उसके नाम है, लेकिन फिर भी वो क्या है? अभी भी दास के समान है, उसका वो आनंद नहीं ले सकता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जैसे कि आप देखते हैं क्या होता है, जब तक एक व्यक्ति के नाम जो लिखा जाता है वो क्या ना हो जाए? बालिग ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, हालांकि उसके नाम है, लेकिन फिर भी उसका आनंद नहीं उठा सकता। कहा जाता है क्या है? इसको किसी के अधीन रखा जाएगा। जैसे कई बार ऐसा, कई परिवारों में ऐसा होता है, कई दुखदायी घटना कई परिवारों में आपने सुनी होगी, माता पिता छोटी उम्र में मर जाते हैं, बड़ी जायदाद होती है, बच्चा छोटा होता है, तो क्या किया जाता है? उसे अपने किसी उसके चाचा के गांव के अधीन कहा जाता है, इसे ढंग से पालना, संभाल के रखना, ये सारी वसीयत इसकी है और कुछ लेने से इसके नाम लिखी गई है, लेकिन उसका आनंद तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, मैच्योरिटी तक ना पहुंचे। आज आपसे कहना चाहते, कई लोग मसीहत के अंदर उस चीज का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी क्या है? बालक है, अभी भी बच्चे हैं, बच्चे बने हुए हैं, और इस कारण से उनके नाम तो सब कुछ कर दिया है। प्रभु ने कहा है, मैंने मेरा जो कुछ है वो सब तुम्हारा है, मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, लेकिन बालक होने का तो अभी भी क्या है? दास है। इसकी तीसरे वचन को पढ़े ताकि समझ में आएगा इसका। वैसे ही हम भी जब बालक थे, हाँ जी, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। आदि शिक्षा के वश में और दास बने हुए थे। बालक यानी कि जैसे संसार के अंतर्गत एक बालक होता है, उसकी मैच्योरिटी के लिए क्या होता है? एक उम्र निर्धारित की जाती है, 18 साल 21 साल ये बालिग होगा तब इसे। इसी तरह से आत्मिकता के अंदर भी कुछ एक चिन्ह है जो दिए जाते हैं, जो बताते हैं कि व्यक्ति क्या हो गया है, क्या हो गया है? मैच्योर हो चुका है, ये परिपक्व हो गया है, ये बालिग हो गया है। आत्मिकता में उम्र के हिसाब से व्यक्ति को नहीं देखा जाता। आत्मिकता में ऐसा होता है, कई बार में आप देखते 70 साल का होकर भी आत्मिकता में क्या होता है? बालक होता है, उसे कुछ मालूम ही नहीं होता, मती क्या कह रहा है, प्रवचन क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी समझ जाते हैं तो उनका आत्मा क्या बोलता है, परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर कैसे चलन करता है। आपसे कहना चाहते हैं, इसके पीछे, बालक रहने के पीछे क्या है? अभी भी वो क्या है? आदि शिक्षा में फंसे हुए हैं। कैसी शिक्षा में? कौन शिक्षा में? आदि शिक्षा। आदि या आदि? आदि है ना? क्या मतलब इसका मतलब? आदि, आदि मतलब एक लंबे समय से, यानी कि आदि शिक्षा, बहुत जो लंबे समय से एक विचारधारा चली आ रही। आज भी कई लोग हैं उसी के आदि में, प्रभु को तो ग्रहण कर लिया, यीशु को तो मान लिया, प्रभु का अपने जीवन प्रभु, फिर भी अभी उनका क्या हो? आदि शिक्षा उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। छींक आ जाए, बाहर में निकलना, काला धागा बांधना, घर का दरवाजा इधर होना चाहिए, इस दिन ऐसा नहीं करना, उस दिन वैसा नहीं करना, इस तरह से करना, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ क्या हो जाए, दुष्ट आत्मा के व्यक्ति से मिल जाऊँ तो क्या हो जाए, मैं अगर यहाँ चला जाऊँ क्या? आपसे कहे अभी भी लोग क्या है? एक आदि शिक्षा उनका पीछा कर रही है। वो एक शिक्षा, पुरानी जो धारणा है, पुराना जो भय है, क्या है? लोगों का पीछा कर रहा है। आपसे कहना चाहे, जब तक ये पीछा करेगा एक व्यक्ति मैच्योरिटी का अंदर नहीं बढ़ सकता। आपको मुझे, आप परिपक्वता में चल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं है तो आपको सबसे पहले काम उस आदि शिक्षा से आजाद होना है। आपको कहना चाहते हैं, आपके ऊपर प्रभु में क्या लिखा है? याकूब के कोई मंत्र नहीं चल सकता। परमेश्वर में क्या लिखा गया? मेरे आपके लिए दिन और तारीख कोई महत्ता नहीं रखती है। मैं आप किसी दिन, तारीख, महीने, बार में बंधे हुए नहीं है, मैं आप आजाद हो चुके। लेकिन अगर याद रखें, कई बार लोग कहते तो हैं, हम कहे कई बार परमेश्वर के लोगों को वैसा है, वो कहते तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है? उन चीजों को फॉलो करते हैं और इस कारण से वो उस वसीयत का आनंद नहीं ले पाते। हम कहेंगे हमारे अंदर है, कहाँ है? कई लोगों के अंदर बसी हुई है, विचारों में बसी हुई है। आपसे कहे, परमेश्वर आपके विचारों को पढ़ता है, परमेश्वर मेरे विचारों को पढ़ता है, मैं किस रीति से डील कर रहा हूँ, घर से मैं निकला, मेरे साथ क्या हुआ, किस रीति से मैंने एटीट्यूड किया, कौन देखेगा?
परमेश्वर देखेगा। ठीक आने पर क्या मैं रुका या नहीं रुका। एक गलत चीज मेरे बिल्ली रास्ता काटी, मैंने क्या किया, और भी बहुत सी बातें। हम केवल यही बातें नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ना। शादी के अंदर अगर हल्दी नहीं लगाई तो क्या होगा, उसका दोबारा पर नहीं उतरा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं किया तो आज का एक आदि शिक्षा लोगों का पीछा करें। हम कहे हमें आजादी शिक्षाओं से आजाद होना है, और जो ही मैं आप चीजों से आजाद हुए हम वसीयत का आनंद ले पाएंगे। हम पर परमेश्वर ने हमें वसीयत का अधिकारी बनाया है। आज लोगों के जीवन में क्या है, बालकपन का विचार, ये आदि शिक्षा उनके जीवन में क्या बन है, उनके जीवन को काबू कर रखा है, पकड़ रखा। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमने कहे दुष्ट आत्मा की बात हो सकती है, अच्छे बुरे की बात हो सकती है, वार की बात हो सकती है, दिनों की बात हो सकती है, सप्ताहों की बात हो, कुछ भी हो, गाड़ी की बात। कई लोगों के है गाड़ी कैसे कलर की, पीली होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए, ऐसा कई प्रकार। हम कहे आपका फेवरेट कलर वो अलग बात है, आपका एक फेवरेट कलर हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप ये विचार के नहीं, यही है, यही क्या है, सगुन है, पीली गाड़ी, काली गाड़ी, लाल, सफेद, जो कुछ भी कलर, अगर हम शगुन एक व्यक्ति कर रहा है तो क्या है, वो भी आदि शिक्षा में बना हुआ है। वो अलग चीज है। आपका एक फेवरेट कलर है ना, आप एक पास आगे तुम्हारा फेवरेट है, कई लोग घरों में कुछ लगाते हैं, मुझे हमारा फेवरेट है, वो अलग चीज है। आपका फेवरेट है वो आप यूज कर सकते। लेकिन बंधन के अंदर याद रखना, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बोलता फेवरेट है लेकिन छुपा हुआ क्या होता है, कई बार लोगों के जीवन में आदि शिक्षा से होती है। याद रखें, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके अंदर देख रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर देख रहा है, मेरी विचारधारा को देख रहा है। मैंने जब चीज को खरीदा, लिया, खाया, पिया, मैं इस विचारधारा के अंदर आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर देख रहा है। अगर वो आदि शिक्षा है तो क्या होगा, उस वसीयत का आनंद, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो अभी भी आदि शिक्षा में फंसे हैं, और इसलिए क्या है, बालक है, और बालक होने के कारण से उन्हें वसीयत दी नहीं जा रही। हालांकि वारिस है। 4:1 में क्या पढ़ा हमने, दोबारा पढ़े गलातिया 4:1 में। मैं ये कहता हूँ कि हाँ जी, वारिस जब तक बालक है, जब तक बालक है, यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, स्वामी तो सब वस्तुओं का है, वो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। लेकिन क्या उसमें और दास में कोई नहीं। हालांकि सब चीज का आपने क्या, पहली बात हमें समझ। नंबर 2, ज्यादा ना बोलते आगे चले, इफिसियों 4:17 को हम पढ़े। दूसरी बात हम जल्दी से पढ़ करके हम चले पढ़ेंगे आगे। इफिसियों 4:17। हाँ जी, हाँ जी, मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, ऐसे ना चलो। आज भी अब अगली बात, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर वसीयत को उसके जीवन में उसका भागीदारी होने से रोकती, जो दूसरी बात क्या, मन की अनर्थ रीति, मन के अनुसार, एक मन का विचार के अनुसार चलना। हम कहें ऐसे कहता है जैसा वो चलते हैं, और आगे कहते हैं पहले हम भी ऐसे चलते थे, मेरे अंदर आपके अंदर भी विचार थे, लेकिन अभी भी प्रवचन क्या कहता है, वो लोग क्या है, अन्य जाति जो प्रभु के अंदर नहीं है, वो क्या है, अभी भी ऐसा ही चलते हैं। आपसे कहें, आपको मुझे इस घर जाकर वचन के ऊपर मनन करें, विचार करें, मैं मन की अनर्थ रीति में तो नहीं चलता, मैं मन की बात के अनुसार तो व्यवहार नहीं कर रहा, मैं मन के विचार के अनुसार अपने आप को नहीं रख रहा। याद रखें, ये चीज क्या करती है, व्यक्ति के जीवन में उसको वसीयत का आनंद उठाने से रोकती है। तो मैं आप इन बातों को लेकर के चलेंगे, हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की आशीष को देख पाएंगे। हम इन चीजों से जब बाहर आ जाएंगे, जब मैं कहूंगा नहीं मैं आदि शिक्षा को नहीं मानता, लेकिन अब मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर प्रभु है, मेरे लिए हर दिन हर समय मेरे प्रभु के द्वारा सही है। जब हम ये कहते हैं अब मैं मन के अनुसार नहीं चलता, मन के अनुरूप के अनुसार नहीं चलता, फिर हमें क्या करना, आप कहेंगे बस हम करें क्या, आपको करना अगला स्टेप, हमारे मन की अंदर जो विचार आ रहे हैं, मन के अंदर जो बातें हमें उत्पन्न हो रही, उन बातों को एक तरफ हटा करके हमें अपने आप को ऐसी चीज के अधीन होकर चलना है जिसके बारे में वचन कहता, अगर मेरा ऐसा करेंगे, ऐसा चलेंगे, तो क्या होगा, आप और मैं परमेश्वर की संतान रहेंगे और परमेश्वर का बनकर उस वसीयत का आनंद उठा पाएंगे। आखिरी बात आप कहेंगे फिर मुझे करना क्या है, हमें नहीं करना है, आदि शिक्षा में नहीं चलना है, मन के रीति में चलना है, फिर हमें करना क्या है, एक ही बात बोलकर हम बंद करेंगे। रोमियो 8:14 मेहरबानी से निकाले, हमें करना क्या है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 14 वर्ष को पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के, ध्यान से सुनिए, इसलिए कि जितने लोग, कौन से लोग, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु बनाया है, जो प्रभु की संतान है, सब लोग नहीं, वो लोग जिन्होंने प्रभु को अपना प्रभु
जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु माना है वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर परमेश्वर अर्थात दूसरे शब्दों में इस बात को और खोल के कहे, वे ही उस वसीयत का आनंद ले सकते हैं, वे ही उस वसीयत के भागीदारी हो सकते हैं। क्या करें? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाना चाहते हैं। आपसे कहे हर घड़ी आपको मुझे एक ही दुआ करनी, खुदा तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे, प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार मैं चल सकूं, प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार मैं आगे बढ़ सकूं, प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार। आपसे कहे हर घड़ी आपको क्या करना है? आत्मा के टच में बने रहना है। आपसे कहे केवल कलीसिया में नहीं, जब भी आप चल रहे हैं, जहां कहीं भी है, आत्मा के टच में आपका जो संपर्क है, मेरा जो संपर्क किससे बना रहे? वो की आत्मा से बना रहे, और उस आत्मा की अगुवाई में हम चलते जाएं। और आपसे कहे अद्भुत बात है, आप देखेंगे, मार्केट में आप होंगे, बाजार में आप होंगे, भीड़ में आप होंगे, हो सकता है सब्जी मंडी में आप होंगे, हो सकता है कहीं, अगर आप और मैं आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं, कई बार एक आवाज आपको ऐसी गाइड करेगी, आपको लगेगा, और अगर उस आवाज को फॉलो आप करेंगे, ऐसे परिणाम आएंगे, आपको लगेगा वाह, ये तो मैंने सोचा ही था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी काम हो सकता है। हम कहें आज इन दिनों के अंतर्गत आपको मुझे दुआ करने, खुदा मेरी मदद कर, मैं आत्मा की अगुवाई के अंदर चल सकूं, मैं जहां जाऊं, मैं काम करूं, घर हूं, बाहर हूं, कहीं भी हो, प्रभु तेरा आत्मा की आवाज को मैं समझ सकूं। प्रभु के वचन के अंतर्गत घर जाकर आप नीति वचन के 16वें अध्याय को पढ़ना, वहां पर प्रभु के वचन के अंदर से लिखा है, मुंह से कहना तो यहोवा की ओर से, मन की युक्ति मन के, मनुष्य के मन में होती। कई प्रकार की हम युक्तियां, मन में बहुत सी युक्तियां आएंगी, हम ऐसा करें, वैसा करें, ये कर ले, वो कर ले, इसका कर ले, लेकिन अगर हम आत्मा के अगुवाई में क्या होगा? हमारे मुंह से वो निकलेगा जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु चाहता है। आपसे कहे बहुत जरूरी इन दिनों के अंदर, इन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे कहे खुशखबरी ये है, इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई को हमारे लिए भेज रहा है, आपके लिए भेज रहा है। प्रभु ने अपने आत्मा को कहे ओपन कर दिया है, पूरी तरह से प्रभु ने अपने आत्मा को रिलीज कर दिया है। जितना आनंद में आप उसका उठा सकते उठाएं, ये समय प्रभु की आत्मा का समय है, और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसके साथ बने रहकर लगातार उसकी अगुवाई के अंदर चलते जाना है। जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं, आत्मा की अगुवाई कहाँ गाइड आपको गाइड कर सकती है? आपको शायद किसी घर जाने के लिए गाइड कर सकती है, या किसी घर ना जाने के लिए गाइड कर सकती है। आप एक प्लान लेकर यहाँ पर आए हैं, मैं इसके बाद ये करूंगा, शायद हो सकता है आप बाहर निकले, खुदा कहे नहीं ऐसा तू मत कर, ऐसा कर। आपसे कहे अगर ऐसा हम जीवन के अंदर हम आत्मा की अगुवाई के अंदर चल के जब हम चलना प्रारंभ करेंगे, हमारा जीवन के अंदर अलग हमें परमेश्वर के काम को देखेंगे, और अंदर हमें एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। ऐसा लगेगा वाह, ये मेरे जीवन में क्या आनंद हो रहा है, मैंने ऐसा सोचा था। मैंने कई बार आपसे कहे ऐसा होगा, 1 महीने आप एक काम को करने का प्लान बना रहे हैं, बस लास्ट 30 तारीख को आप उस काम को अप्लाई करने वाले, हम कहे लास्ट मोमेंट पर एक आवाज आपको आएगी, और आवाज शायद कहेगी मत कर, और अगर आपने उसे फॉलो किया, हम कहें ऐसा रिजल्ट आपने, खुदा की आवाज जो होगी, ऐसा रिजल्ट आप देखें, कहेंगे वाह, ये सब में खुदा की आवाज है। और आपसे इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना, रोज प्रयास करना है। ये एक दिन में काम नहीं होगा, रोज हमें समझना है प्रभु की आवाज कैसी है, प्रभु कैसे मुझसे बात करता है, प्रभु कैसे मेरी अगुवाई करता है। प्रभु की अगुवाई जैसे हम बताए, वो कैसे भी कर सकता है, एक छोटे चिन्ह के रूप में कर सकता है, एक आपसे कहे एक सुई के रूप में, पिन के रूप में हो सकता है। आपने टीवी चलाया, टीवी के अंदर एक शब्द हो सकता है, उसके द्वारा खुदा आपकी गाइड कर सकता है। हम अलग रहें, इन दिनों में अलग रहें कि आत्मा हमें क्या सिखा रहा है, हम अलग रहें प्रभु का आत्मा हमें क्या कह रहा है। और आपसे कहे आप में से प्रत्येक के लिए खुशखबरी ये है, इन दिनों प्रभु का आत्मा आपको गाइड करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब इतना महसूस करें, इतना खुदा कह रहा है, मैं मेरे लोगों को अद्भुत बात समझाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के जीवन के अंदर कुछ अद्भुत करना चाहता हूँ। और कैसे? अपनी आत्मा के अगुवाई में। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा कौन है? वो है जो प्रभु की बातों को जानता है। और समय समाप्त होता, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हम जब प्रभु के संतान हैं, हमने उसे अपने जीवन का प्रभु माना है, और आपसे कहेंगे सच है, झूठ नहीं है,
लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि जब हम उसकी संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। आइए, जो वारिस बनकर के हमें जो वसीयत मिली है, जो हमें उस परमेश्वर का वारिस बनने का अधिकार मिला है, उसका आनंद उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आज इस समय आपको लग रहा, आप कह रहे हाँ मेरे जीवन के अंदर ये आदि शिक्षा मेरा पीछा कर रही है, आज से मैं तोड़ता हूँ, समाप्त करता हूँ, आप खुदा के सामने कहें तो मैं समाप्त करता हूँ। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं, जोर से बोलने की जरूरत नहीं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है खुदा के लोग, इतने लोग चाहते हैं कि मैं आप ऐसा चले जैसे खुदा हमें चलाना चाहता है, यदि ऐसा है तो उन बातों को हटा लें। मन में विचार आया, आपने ऐसा किया और आप कह रहे हैं कि मुझे मन में ऐसा लगा, मैंने करके देखा, शायद हो सकता उसमें सफलता थोड़ी मिली होगी, लेकिन जितना चाहा उतनी नहीं मिली होगी। हो सकता है आपको सफलता मिली होगी, ये मन का विचार था। इसलिए मन के विचार के अधीन ना रहते हुए प्रभु के सामने अपने आप को कहे, मैं प्रभु तेरी आत्मा के अधीन तक अपने आप को देता हूँ। लेकिन प्रभु वचन कहता है बार बार इस 8-14 को रोज पढ़े, रोज प्रातःकाल उठकर पढ़े, अपने स्टेटस में लगा दे, कहीं मैं प्रभु की आत्मा के चलाए चलता हूँ। क्योंकि प्रभु वचन कहता है जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। आइए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु की आत्मा के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। 1 से 2 मिनट हमारे समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 1 से 2 मिनट लेना चाहते हैं। खुदा का धन्यवाद इस आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करता है। आपसे कहें जितना प्यार आप उस आत्मा से करेंगे उतना आपको अगुवाई करेगा।